इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या किस प्रकार से लिखा जाता है स्टूडेंट, यानी कि बोर्ड एग्जाम में संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम कैसे लिखेंगे। यह वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या कॉपी में, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किस प्रकार से लिखा जाता है। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे गद्यांश के लिए संदर्भ, यानी कि जो हमारा गद्यांश होता है उसके लिए संदर्भ हम किस प्रकार से लिखेंगे। सो स्टूडेंट आइए अब हम देखते हैं गद्यांश के लिए संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश दिया गया रहेगा, उसका आपको संदर्भ लिखना रहेगा और व्याख्या करना रहेगा। उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे। तो हम संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे गद्यांश का, तो आइए अब हम देखते हैं। तो संदर्भ आप इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, उसके बाद यहाँ से नीचे से लिखना आप स्टार्ट करेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई गद्यांश दिया गया है तो उसके मान लेते हैं कि लेखक हमारे हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, और जो चैप्टर का नाम है वह है राष्ट्र के स्वरूप, यानी चैप्टर का यह नाम है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम संदर्भ लिखेंगे इजीली अच्छे तरीके से बना के। तो प्रस्तुत गद्यांश, यानी जो आपका गद्य दिया रहेगा उसका मतलब है गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब जो यह चैप्टर का नाम लिखना है यहाँ पे उसको ब्लैक पेन से लिखना है। मान लेते हैं चैप्टर का नाम राष्ट्र के स्वरूप है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप इस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। अध्याय से लिया गया है, इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस प्रकार से आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है स्टूडेंट, यानी कि यह जो लेखक का नाम होगा उसको भी ब्लैक पेन से यानी कॉमा के अंदर लिखेंगे, और जो अध्याय का नाम होगा उसको भी कॉमा के अंदर ब्लैक पेन से लिखेंगे, इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट की प्रसंग किस प्रकार से लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में। जो प्रसंग होता है, प्रसंग आखिर में होता क्या है, जो हमारा गद्यांश दिया गया रहता है उसका मुख्य आशय होता है प्रसंग, यानी कि पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, यानी इसका फाइनली कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यानी कि लेखक इस गद्यांश में कहना क्या चाहता है, वही होता है हमारा प्रसंग, वही लिखना रहता है इस प्रसंग में। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने संस्कृति की व्याख्या करते हुए राष्ट्रीय संस्कृति को रेखांकित किया है। यह स्टूडेंट हमने आपको उदाहरण के तरीके से बताया। बोर्ड एग्जाम में जो भी गद्यांश दिया गया रहेगा आप उसको पढ़ के इस प्रकार से बनाकर प्रसंग लिखेंगे स्टूडेंट, यानी कि लेखक जो भी कहना चाहता होगा गद्यांश में इस प्रकार से आप बना के लिख देंगे, यानी कि उसका मुख्य आशय क्या है वही आप लिखेंगे इस प्रसंग में। अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि व्याख्या किस प्रकार से लिखा जाता है। जो गद्यांश दिया गया रहता है उसमें कुछ लाइनें अंडर की गई होंगी, उसी में से हमें क्या करना है, व्याख्या उसी को लिखना है स्टूडेंट। अब हम व्याख्या किस प्रकार से लिखेंगे गद्यांश का, आइए देखते हैं। जो आपको गद्यांश दिया गया रहेगा उसमें कुछ लाइनें रेखांकित की गई होंगी, उन्हीं रेखांकित लाइनों का आपको व्याख्या करना है। तो यानी कि उन लाइनों को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आप अनुवाद यानी कि एक अर्थ बना के इसमें लिख देंगे व्याख्या में, वही होता है व्याख्या। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भूमि एवं जन के बाद राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति को बताया है। इस प्रकार से हमने आपको एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तरीके से लिखने के लिए बताया हुआ है, जो कि यह हमारा उदाहरण है। अब स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं कि जो पद्यांश के लिए संदर्भ होते हैं किस प्रकार से लिखे जाते हैं। गद्यांश पद्यांश के लिए सेम प्रकार से संदर्भ लिखे जाते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है गद्यांश और पद्यांश में। तो यहाँ पे पद्यांश यानी कि जो हमारे कवि होते हैं जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं। तो वही हम देखते हैं पद्यांश के लिए संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे है संदर्भ, आप इस प्रकार ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, यानी पद्य के लिए हमने यहाँ पे पद्यांश लिखा है। जब हम गद्य का लिखेंगे संदर्भ तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, गद्यांश लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे संदर्भ लिखा है पद्यांश के लिए, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य, यानी कि जो होता है हमारा खंड काव्य होता है, जो पोएम वगैरह होता है वही है हिंदी के खंड काव्य, यानी कि यह ब्लैक पेन से हम लिखेंगे, यानी जो अध्याय का नाम लिखेंगे उसको ब्लैक पेन से और कामा के अंदर लिखेंगे इस प्रकार से। तो मान लेते हैं अध्याय का नाम है हमारा राष्ट्र के स्वरूप, तो इस प्रकार से लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य राष्ट्र के स्वरूप नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेखक नहीं, यहाँ पे रचयिता लिखेंगे, क्योंकि यह क्या है हमारा पद्यांश है। तो मान लेते हैं कि हमारे रचयिता कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं। तो इस प्रकार से आप बना के लिखेंगे, यानी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य राष्ट्र के स्वरूप, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, यानी अध्याय का नाम नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे। सो स्टूडेंट आपको इस प्रकार से क्या करना है, बोर्ड के एग्जाम में संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। स्टूडेंट यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि